जिस तरह से मार्केट ना कंटिन्यू गिरते जा रहा है तो काफी कुछ चल रहा है इस समय, क्योंकि मार्केट का ना कंटिन्यू समझ में नहीं आ मार्केट क्यों इतना तेजी से गिर रहा है, क्योंकि सारे चीजें जो थी करंट टाइम में, ट्रम्प साहब का जो न्यूज आया था, ठीक है, जो दिल्ली के इलेक्शन पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट थी, तो सब कुछ अब हो चुका। अब मार्केट क्यों गिर रहा है, इन्हीं सब सारी रीजनों पे मैं स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूं कि मार्केट में क्राइसिस क्यों आ रहा है। ऐसे कुछ 3-4 कारण मैं आपको बताऊंगा और उसके सॉल्यूशन की तरफ भी बढ़ूंगा। क्या आपको अपने पैसे को विड्रॉल कर लेना है, क्या किन लोगों को अब म्यूचुअल फंड में बने रहना है और किन लोगों को अब एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है। क्या हो रहा है ना, मार्केट में इसमें डर का माहौल बहुत ज्यादा फैल बना हुआ है, और इस डर के माहौल के पीछे मुझे ऐसा लगता है ना, एक र्यूमर है जो यूट्यूब पे सारी चीजें चलाई जा रही है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं सारी चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर भी कर दूंगा। चलो आता हूं स्क्रीन पे और आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं मैं क्या हो रहा है। अभी जैसा कि देखो, सीधी सी बात है कि मार्केट में जैसा लोग र्यूमर फैला रहे हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू र्यूमर चल रहा है, स्टॉक मार्केट क्राइसिस, डोंट टाइम टू वरी। क्या ये मुझे डरने का टाइम है? नहीं भाई, ये डरने का टाइम नहीं है। इस समय आपको पेशेंस के साथ बैठे रहना और वेट एंड वॉच करना है। इस कंडीशन में आपको रहना है, वेट एंड वॉच की कंडीशन में, ठीक है। अब रुको, आपको मैं समझाता हूँ सारी चीजें, 1 मिनट जस्ट। अब यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा, आखिर कब तक ये मार्केट गिरेगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा है, कब तक ये गिरता रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ा कारण क्या है, मार्केट आखिर नीचे कंटिन्यू क्यों जा रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। और अब किसको निकल जाना चाहिए, जो भी कंटिन्यू एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किनको अब निकल जाना चाहिए, अब इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसे कौन से लोग हैं। इन सब टॉपिक्स पे मैं मिला के सारी चीजों को कवर करने वाला हूं, एक एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उससे पहले कुछ डेटा पे मैं नजर डाल लेता हूं ताकि आपको और क्लियर में समझा पाऊं। कुछ डेटाबेस पे यहां पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। अब आता हूं मैं यहां पर स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा इस स्क्रीन को आप, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आप लोग सिंपल सी लैंग्वेज में देखो कि मार्केट पिछले कई टाइम से यहां से देखो ये चीजें, और यहां से मार्केट कंटिन्यू काफी टाइम से गिर रहा है। तो क्या ये गिरावट पहली बार हुआ है? जो अगर जो आप लोग इतना ज्यादा डरे हुए हो मार्केट में, क्या ये गिरावट पहली बार हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा है ना पहली बार। फिर इतना पैनिक लेने की क्या बात, कोई टेंशन है पैनिक की? जैसे कि अभी कौन सी म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट आई, किसी ने दी, आईसीआई म्यूचुअल फंड का, आई थिंक सो। उन्होंने बोला अब जितने भी मिड कैप में इन्वेस्टर है, ठीक है, जितने भी स्मॉल कैप में इन्वेस्टर है, तो उन्हें अब एग्जिट कर लेना चाहिए। तो भाई मेरा एक ही कहना है कि आप एग्जिट करने को बोल रहे हो, लोगों को डर, तो आप अपने जितने भी आपके पास एएमसी कंपनी, जो भी आपके पास स्कीम है, उसे आप क्यों नहीं बंद कर देते हो? सबका पैसा रिटर्न कर दीजिए, बोल दो मैं अपनी एएमसी कंपनी बंद कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं, ये सिर्फ मार्केट में र्यूमर फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में कि लोग एग्जिट करें। मुझे तो यहां तक ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़े प्लेयर की एंट्री होने वाली है, ऐसा कुछ इंटरनल चल रहा है, जहां पर एक रिटेलर को, जो एक कॉमन रिटेलर है, उसे डराया जा रहा है मार्केट से एग्जिट कराने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहां पर सिंपल सा देखो, जब मार्केट इतना टॉप पे था, जब मार्केट यहां कहीं था, ध्यान से देखो, मार्केट यहां कहीं था, यहां से भी एक गिरावट मिली, क्या वापस मार्केट कंटिन्यू इसके नीचे गिरता चला गया? नहीं गया ना, वापस एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने लिया था, मार्केट अगेन यहां से आया। तो ये कंटिन्यू मार्केट का बिहेवियर है। मार्केट कभी ऐसे, कभी मार्केट ऐसे चलता है क्या? सडनली नहीं चलता है ना। तो मार्केट का बिहेवियर ये अप एंड डाउन कर रहा है, जिगजैग के मूड में ही मार्केट चलेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई पैनिक लेने वाली बात नहीं। अब आ जाता हूं एक टॉपिक और आपको दिखाता हूं, जस्ट आप देखिए, अभी ध्यान से सारी चीजें देखिए, आपको एक एक चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं यहां पर। अब अगर जो मैं आपको हीट मैप दिखा दूं कि मार्केट किस तरह से क्राइसिस कितना जबरदस्त तरीके से हुआ है, यहां पर आपको और सारी चीजें क्लियर होती हुई दिखेंगी, ठीक है। जस्ट 1 मिनट रुकिए। अब ये देखिए, अभी कल का हीट मैप जब मैंने ओपन किया था, ठीक है, ये सेक्टर वाइज हीट मैप था, कल सारे चीजें निगेटिव में थी। अब इसका मतलब जब सारी चीजें निगेटिव चल रही हैं, ठीक है, अब भी देखो यहाँ पर अपना फाइनेंस सेक्टर क्या हुआ, पूरा ग्रीन जोन में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर देखेंगे, ये भी पूरा ओपन हो गया है। अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर रेड जोन में है, ठीक है, पावर सेक्टर रेड जोन में है, और उसके बाद एनर्जी सेक्टर रेड जोन में है, आईटी सेक्टर है। तो कुछ सेक्टर अभी धीरे धीरे, और यहाँ पर अगर जो मैं देखूंगा अडानी एंटरप्राइजेस जो अपना मेटल सेक्टर है, मेटल सेक्टर भी ग्रीन जोन में है। बिकॉज अभी देखो क्या चल रहा था, बोले ट्रम्प साहब ने बोला था सोमवार मंगलवार से जो 25% का रेट है वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब वो चीजें हो भी गई, फिर भी अब आज मेटल सेक्टर में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। इसका मतलब न्यूज बेस पे मार्केट ज्यादा दिन नहीं चलेगा, न्यूज में बस 1-2 दिन के लिए इफेक्ट होता है मार्केट में। ये ऐसा बोल दो कि कंटिन्यू न्यूज बेस पे मार्केट चलेगा, ये चीजें इंपॉसिबल है। ये बस समझ लो लोगों को डराने के लिए सारी चीजें होती है, ठीक है। अब यहां पर मैं बात कर लूं और निफ्टी सेक्टर की, चलो मैं बात कर लेता हूं। अब निफ्टी सेक्टर में जितने भी मैक्सिमम आपको यहां पर दिख रहे हैं रेड जोन में, कुछ ही आपको दिख रहे हैं, बाकी सब ग्रीन जोन में आ गए।
इसका मतलब मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को हमें मिल रही है, मार्केट अब कंटिन्यू पैनिक नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी टेंशन लेने वाली बात ये थी, अगर जो मैं देखूं यहां पे, ठीक है, तो जो अपना बीएससी मिड कैप था वो पिछले एक महीने का, अगर मैंने यहां पर देखा, टोटल 4.5% मार्केट यहां पर डाउन हुआ है, ठीक है, और एक महीने में 1713 पॉइंट की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर जो मैं देखूं, ठीक है, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा, और 1 ईयर का मैं डेटा यहां पर देख रहा हूं, ठीक है, यहां पर देखो 1 ईयर में मुझे अप्रॉक्स, ये डेटा अपडेट नहीं हो पा रहा है, जस्ट वेट कीजिए 1 मिनट। हाँ, 1 ईयर में 2153 पॉइंट की 53 पॉइंट की बढ़ोतरी भी मिली थी। अब यहां पर देखो, मार्केट पहले यहां था कि नहीं, मार्केट यहां था, अब यहां से मार्केट ने कंटिन्यू एक रैली दी, फिर वापस हमें थोड़ी सी गिरावट देखनी, अगेन मार्केट रिट्रेसमेंट। तो क्या मार्केट कंटिन्यू इसी बॉटम पे रहेगा? नहीं रहेगा ना, मैं अगेन उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, मार्केट कहां जाएगा? अब अपने टाइम पे ऊपर ही जाएगा मार्केट। तो यहां पर आपको कोई एग्जिट लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट में सिर्फ र्यूमर और डर फैलाया जा रहा है, ठीक है। और जो मैं स्मॉल कैप की बात कर लूं, सबसे ज्यादा लोग डरे हुए हैं मिड कैप और स्मॉल कैप फंडों को लेकर। तो भाई अब भी इस समय मतलब एसआईपी रोकने का नहीं, ठोकने का जरिया है, ठीक है, जितना दबा के ठोक सकते हो इन्वेस्टमेंट को ठोको, कोई डर अब भी मालूम है कौन डरा हुआ? सिंपल से मैं आपको बता दूं, जो ये 2024 में 23 में जो नए नए इन्वेस्टर आए हैं ना, वो लोग 2 4 6 महीने में जिनका पोर्टफोलियो, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट, उनका पोर्टफोलियो रेड में दिख रहा है। मैं प्रॉमिस के साथ बोल रहा हूं, मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मेरा कम से कम 25 से 30 लाख का एसआईपी में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी भी मेरा पोर्टफोलियो रेड में, बिकॉज मैंने जो लॉकडाउन से पहले जितना इन्वेस्टिंग था वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो प्रॉफिट इतना जल्दी वो रेशियो अभी गिरा नहीं है कि वो 2008 जैसा क्राइसिस आ गया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मार्केट में अगर जो आप स्मॉल कैप और मिड कैप, ठीक है, अगर आपने स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो -30% का निगेटिव आप मान के चलिए, ये कभी ना कभी होगा। लेकिन अगर जो आपका टर्न्योर 10 ईयर्स के लिए है, 20 ईयर्स के लिए, तो आपके लिए डजंट मैटर, ये चीजें आपके लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग पीरियड आपको यहां पर प्रॉफिट ही दिखेगा, आप यहां पर प्रॉफिट ही बुक करोगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, ये कोई जस्ट एक र्यूमर है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि जस्ट एक र्यूमर है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर कराता हूं, ठीक है। अब यहां पर अच्छा आ जाता हूं यहां पर और एक चीज, अब देखो कि क्या कारण हो सकते हैं, और यहां पर मैंने सारी चीजें कवर कर ली। अब इसमें मैं जो रीजन आपको बता रहा था कि मार्केट किस कारण से कंटिन्यू गिरते जा रहा है, उस रीजन पे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखो, कहीं के भी किसी भी कंट्री के मार्केट अगर गिर रही है, तो वहां पर दो चीजें मैटर करती हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। तो एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या फर्क है, उसे आप समझिए ध्यान से। अब यहां पर क्या हो रहा होगा, जैसा हमारा इंटरनल मैटर मतलब हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, एक तो वो, और एक्सटर्नल जैसा कि ट्रम्प साहब आए तो वो क्या कब बम फोड़ देंगे तो नहीं पता इस चीज के बारे में, ठीक है। अब यहां पर देखो Q3 का रिजल्ट, जो हमारा मार्केट में जो क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, उसमें सबसे बड़ी जो कमी आई है, जो हमारा क्वार्टरली रिजल्ट था, क्योंकि सारी कंपनियों का मार्च में रिजल्ट आता है, ठीक है। अब इनकी जो रिजल्ट आई, ये कुछ गंदा हुआ है और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली, ठीक है। तीसरा, जो हमारा नया बजट आया, उसमें जीडीपी की जो एक्सपेक्टेशन थी लगभग ठीक ठाक रहा, तो मतलब ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। बजट काफी अच्छा रहा, बिकॉज निर्मला ताई ने दे दिया, सीधी सी बात है, 12.5 लाख तक का अभी टैक्स अपने को फ्री हो गया, वहां पर कोई अपने को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, जो सैलराइड है, जो बिजनेस में। यहाँ पर थोड़ी सी एक दिक्कत हमें दिखी कि जो बिजनेसमैन सेक्टर था, उन्हें बहुत कुछ नहीं देखने को मिला, तो इसकी वजह से बजट ठीक ठाक था, लेकिन काफी अच्छा था हर बार की बजट से, ठीक है। और इलेक्शन में अगर जो आम आदमी पार्टी हार गई, भाजपा जीते, मार्केट का कहीं ना कहीं थॉट यही था कि भाजपा जीतनी चाहिए। तो मतलब देखो, पार्टी कोई भी जीते ये मैटर नहीं करता, लेकिन बात ये थी कि कौन सी सरकार जीतेगी, और लोगों का जो व्यू था कि भाजपा की गवर्नमेंट वहां पर बननी चाहिए, तो वो चीज हुआ, ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज थी, ठीक है। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखा हमें वहां पर, जो मार्केट गिर रहा है, जो रीजन करंट टाइम में बना हुआ है, वो है इंडियन करेंसी के अगेंस्ट, जो ठीक है, डॉलर के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं रुपया हमारा कमजोर होते जा रहा था, इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। दूसरी, एक्सटर्नल न्यूज की अगर जो मैं बात करूं, तो ट्रंप साहब देखो, कहीं ना कहीं भाई ये प्रेसिडेंट साहब दुनिया के सबसे बड़े प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब ये जो बोलेंगे वो चीजें होनी ही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि इन्होंने मेटल सेक्टर में 25% के रेट से यहां पर जो इंटरेस्ट बढ़ाने की बात की थी इन्होंने, उस पर थोड़ी सी दिक्कत आई थी। और क्रूड ऑयल और एफआईआई का यहां पर बिकवाली,
कंटिन्यू पिछले 1-2 महीने से नोटिस किया जा रहा है एफआईएस कंटिन्यू अपने प्रोडक्ट को, अपने पैसे को यहां से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एफआईएस के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये इनसे इनके ये अपना पैसा खींच के ले जा रहे हैं, उससे हमें क्या प्रॉब्लम जनरेट होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो कि जब कोई एफआईएस मतलब क्या बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, ठीक है, ये जो होते हैं ये पैसा लेके जब ये $1 बिलियन, मान लो ये $1 बिलियन लेके आते हैं, तो उस टाइम पे इन्हें सिर्फ 83 करोड़ 8,300 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर, लेकिन अब यही अपना पैसा जब ये निकाल रहे हैं तो अपने माल को कितना बेचना पड़ रहा है, 8,700 करोड़ रुपए। इन्हें इतने का माल सेल करना पड़ रहा है। जब ये इन्हें इतने का माल सेल करना पड़ रहा है, इसका मतलब कितना, इनका 400 करोड़ का लॉस हो रहा है। जब अब इन्हें ये डर मचा हुआ है ना कि यार अभी तो करंट टाइम में सिर्फ 400 करोड़ का लॉस हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में मेरा बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए एफआईएस कंटिन्यू अपने पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, पैसे विड्रॉल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को भी मैं आपको क्लियर करता हूं। अब यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा उठ के आ रहा है कि जो, हाँ ये थी जो करंट टाइम में आज जो रुपए की वैल्यू है हमेशा देखो गिरती जा रही है। अभी 86.78 था कुछ टाइम पहले, आप अभी यहां पर देखिएगा अभी, हाँ यहां पर 87.59 मतलब 88 रुपीज के करीब अपना रुपीज वैल्यू गिर गया था यहां पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडियन रुपीज जो है कमजोर होते जा रहे हैं और डॉलर जो है वो स्ट्रांग होते जा रहा है। इसके वजह से हमारे यहाँ जो एफआईआई जो बाहर के इन्वेस्टर ने अपने पैसे को विड्रॉल किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे एक अच्छी बात बताओ, इससे पैनिक होने की बात नहीं है। एफआईआई अगर जो यहाँ पर पैसा निकाल रहे हैं, अगर जो मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट देखूंगा तो कंटिन्यू जो हमारे रिटेलर हैं यहाँ पर पैसे भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखना आपने कितना 1819 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया, 257 करोड़ का विड्रॉल हुआ, फिर 1245 करोड़। तो ये सिलसिला कंटिन्यू चल रहा है। विड्रॉल आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा, ठीक है, विड्रॉल कम देखने को मिलेगा, लेकिन डिपॉजिट कंटिन्यू हमारे रिटेलर जो इन्वेस्टर है दबा के पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पर हमें पैनिक लेने वाली बात नहीं है। अगर कैश मार्केट की बात कर लो, ठीक है, अगर आप बोलोगे सर एफआईआई की बात हो गई, ठीक है, कैश मार्केट की भी बात कर लो। यहाँ पर देखो जो सबसे बड़ी डर मैंने आपको बताया ना, 17,129 करोड़ की अब तक बिकवाली हो चुकी है, ठीक है। लेकिन उसी जगह डीआईज इन्वेस्टर की आप बात करेंगे, इस जगह आप नोटिस करेंगे तो कोई बिकवाली नहीं हो रही, कंटिन्यू जो इंडियन मार्केट में पैसे को डिप्लॉय किया जा रहा है, डाला जा रहा है उस जगह पे पैसा, ठीक है। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज है। अब मुझे आप लोग ये बताओ, जो मार्केट में कंटिन्यू डर फैलाया जा रहा है, क्या मार्केट क्रैश हो गया? भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक डेटा मैं आज आपको और दिखा दूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो मार्केट में डर फैलाया जा रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट। अभी यहां पर देखो, आप देखो, अभी मैं सिंपल सा क्या करता हूं, इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूं। क्या मार्केट यहीं पर था? अब किसी टाइम पे फॉर एग्जांपल ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है, किसी टाइम पे ये उस मार्केट का क्या रहा होगा, हाई रहा होगा। लेकिन क्या मार्केट यहां से नीचे नहीं गिरा? गिरा। मार्केट ने अगेन रैली लगाया। जब मार्केट यहां से रैली लगाया, क्या मार्केट अगेन यहां पर करेक्शन करने को नहीं आया? आया। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर तो ये क्या है, मार्केट का एक बिहेवियर है। तो आपको अभी क्या करना है, ओवरऑल कंक्लूजन पे मैं निकालता हूं, इस बात पे डिस्कस करता हूं आपको। तो इसका टोटल कंक्लूजन क्या निकला कि भाई अभी मार्केट में रोकने का नहीं, ठोकने का है, ठीक है। मतलब जबरदस्त पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, ये सबसे बढ़िया टाइम है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने, क्योंकि मार्केट अभी अगर जो मैं यहाँ पर फिबोनाची लगाता, ठीक है, तो मार्केट ने कितना 50% का ज्यादा रिट्रेसमेंट ले चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अब अपने एक फुल बैक पे जाएगा। अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में एक स्विंग ट्रेड को लेकर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई स्विंग ट्रेड प्लान कर रहा होगा, कब प्लान कर सकता है, कहां पे आपको बाई करना है, कहां पे आपको सेल करना है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो मार्केट में दुनिया भर की भ्रांतियां, गलत न्यूज चल रही थी, सबसे आपका माइंड एकदम क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल मार्केट कैसे काम करता है। आई होप मैं आपको प्रॉपर समझा पाया रहूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।